साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन का कार्य होगा अयोध्या में भव्य राम मंदिर में, और इसके लिए बड़े पैमाने पर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। आमंत्रण पत्र भेजे गए हैं और इसे एक सियासी इवेंट के रूप में चुनाव जीतने का ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। मंदिर अभी पूरा बना ही नहीं है। 40% मंदिर बना हुआ है, 60% बाकी है, यानी आधे से अधिक मंदिर बनना बाकी है। यहाँ तक कि मंदिर का शिखर या कहें गुंबद भी नहीं बना है, और जिन खंभों पर शिखर गुंबद बनना है वे खंभे तक नहीं बने हैं। तो किस हड़बड़ी में प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन करने का वक्त आ गया, समझ से परे है। लेकिन माना यही जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, उद्घाटन का काम भी वही करेंगे। लेकिन इसे लेकर के साधु संत महंत मठाधीश और यहाँ तक कि शंकराचार्य खफा हैं भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री से और मंदिर ट्रस्ट से। सवाल उठता है कि बगैर चारों शंकराचार्यों के शामिल हुए बगैर प्राण प्रतिष्ठा का काम कैसे होगा, और अगर होता भी है तो क्या वह पूर्ण माना जाएगा। हिंदुत्व के शीर्ष पर बैठे 4 शंकराचार्य जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की दिशा में विराजमान हैं, उनके ऊपर दायित्व है हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म के विकास और देख रेख और उनकी निगरानी में हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का काम। लेकिन आज उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। नज़रअंदाज इसलिए कि साधु संत सन्यासी और शंकराचार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सियासी इवेंट से खफा है। धार्मिक मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं और शंकराचार्यों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, इससे 95 करोड़ मतदाता, 140 करोड़ जनता भी आहत है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को नहीं लग रहा है कि उनसे कोई आहत है। सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सियासी इवेंट कर रहे हैं, अगर मतदाता और सभी हिंदू, अधिकांश हिंदू नाराज हैं, जो कि वोटर भी हैं, तो क्या प्रधानमंत्री का यह ब्रह्मास्त्र काम आएगा? क्या प्रधानमंत्री को राम मंदिर का इवेंट जीत दिला पाएगा? आज इस पर चर्चा हो रही है तमाम जगहों पर, तमाम पत्रकारों द्वारा, तमाम विश्लेषकों द्वारा, और सब अपने अपने ढंग से निष्कर्ष निकाल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म का नाम लेने वाला आरएसएस, जो कि अपने को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रणेता मानता है, पुरोधा मानता है, इस भव्य राम मंदिर में उद्घाटन कार्य के लिए क्यों उतावला है? बगैर हिंदू समाज और हिंदू समाज के शिखर पर बैठे शंकराचार्यों
से चर्चा विचार विमर्श किए अगर इस इवेंट को संपन्न किया जा रहा है और इसमें शंकराचार्य और तमाम मठाधीश साधु संत शामिल नहीं हो रहे हैं तो यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और इस दुर्भाग्य के जनक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत। सवाल उठता है कि आधी अधूरी मंदिर का उद्घाटन क्यों किया जा रहा है। लगभग 1 साल और वक्त लगेगा मंदिर पूरा बनने में, तो क्या 1 साल तक इंतजार नहीं किया जा सकता था? क्या प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 2024 के बजाय 2025 में नहीं किया जा सकता था? किया जा सकता था, लेकिन चूंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, मार्च में 10 मार्च तक चुनाव आयोग आचार्य संहिता लागू कर देगा और उसके बाद अप्रैल और मई में चुनाव होंगे। चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि धार्मिक मुद्दे को इतना गरमाया जाए, आस्था के प्रश्न को इतना महिमा मंडित किया जाए कि पूरा का पूरा हिंदू वोट उनकी झोली में आ जाए। लेकिन हिंदू जिस तरह से नाराज है, ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा भी आधा अधूरा हो जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार शपथ लेने का अवसर भी नहीं मिल पाएगा। जाहिर है कि आज जो कुछ भी चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को इस देश का सर्वे सर्वा समझ लिए हैं, अपने को हिंदू धर्म से बड़ा समझ लिए हैं। हिंदू धर्म के शीर्ष पर बैठे शंकराचार्यों से भी अपने को बड़ा समझ लिए हैं। विपक्ष से बड़े तो हैं ही, और विपक्ष के सफाए के लिए जो अभियान चला रहे हैं, संसद भवन से विपक्ष को निलंबित कर रहे हैं, बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं और सीबीआई ईडी आईटी का दुरुपयोग करके जिस तरह से विपक्ष को परेशान कर रहे हैं, क्या नाराज हो गए शंकराचार्यों के खिलाफ भी सीबीआई ईडी आईटी लगाएंगे? क्या उन पर भी बुलडोजर चलाएंगे? हमें तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन एक अहंकारी हिटलरशाही को अंजाम देने वाले कुछ भी कर सकते हैं। शंकराचार्यों के खिलाफ ट्रोल तो हो ही रहा है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से इनका आईटी सेल सक्रिय है और शंकराचार्य के खिलाफ टिप्पणी कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंकराचार्य के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का जो विरोध करता है उसे छोड़ते नहीं हैं। वो चाहे विपक्ष का नेता हो, वो चाहे पत्रकार हो, वो चाहे कोई अन्य हो, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली, इनकी योजनाओं परियोजनाओं, इनकी नीतियों, इनकी सोच का विरोध किया है, उसे सबक सिखाने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि पार्टी के अंदर जिन नेताओं ने प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज़ उठाई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और उन्हें पार्टी से निकाल बाहर कर दिया गया है। सत्यपाल मलिक, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा अनुभवी हैं राजनीति में, उन्होंने जब वाजिब सवालों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रश्न किया तो उन्हें भी निकाल करके बाहर कर दिया गया। लेकिन बहुत से नेता भारतीय जनता पार्टी में ऐसे हैं जो कि प्रधानमंत्री के खौफ से, डर से आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, लेकिन गाहे बगाहे उनकी आवाज़ किसी न किसी रूप में सुनाई दे जाती है। वो चाहे नितिन गडकरी हो, वो चाहे राजनाथ हो, वो चाहे पार्टी के अन्य नेता हों, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कोपभाजन का शिकार हुए हैं। प्रधानमंत्री के नीतियों से, प्रधानमंत्री की कार्य संस्कृति से सहमत नहीं हैं और आग सुलग रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और यह आग कब ज्वालामुखी का रूप धारण कर ले, कब बगावत शुरू हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ हिंदू धर्म के मामले में तानाशाही अहंकारी रवैया अपना रहे हैं, बल्कि पार्टी में भी इनका तानाशाही रवैया चल रहा है। विपक्ष के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ तो तानाशाही रवैया पहले से ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सर्वे सर्वा हो गए हैं, संविधान से बड़े हो गए हैं, लोकतंत्र से बड़े हो गए हैं, साधु संत पुरोहित यहाँ तक कि शंकराचार्य से बड़े हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया को चलाने वाले, पालन करने वाले विष्णु के अवतार हो गए हैं। चंपत राय ने उन्हें विष्णु का अवतार घोषित किया है। तो विष्णु का अवतार अपने को समझने वाले और कुछ लोग उन्हें मानने वाले यह मान चुके हैं कि अगर भगवान कुछ भी करता है तो उसे स्वीकार करना पड़ता है, अच्छा करे तो, बुरा करे तो। इसलिए भगवान विष्णु के अवतार नरेंद्र मोदी अगर कुछ भी करें तो उनका विरोध नहीं होना चाहिए। विष्णु का दर्जा देने का यही मंतव्य माना जा सकता है। और चंपत राय ने अगर ऐसी बात कही है तो मोहन भागवत को स्पष्ट करना चाहिए, क्या वो भी विष्णु का अवतार मानते हैं? और अगर मानते हैं तो राम मंदिर की तरह विष्णु के 11वें अवतार नरेंद्र मोदी का मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी की पूजा होनी चाहिए? अगर विष्णु के अवतार हैं, पालनकर्ता, सृष्टि को चलाने वाले हैं और विश्व गुरु तो पहले से ही हैं, विश्व गुरु के बाद अगर विष्णु का अवतार का दर्जा इन्हें मिल गया है तो सवाल उठता है कि इनका मंदिर क्यों न बने। और आरएसएस को चाहिए कि प्रधानमंत्री का मंदिर बनाएं और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर के विष्णु के 11वें अवतार के रूप में नरेंद्र मोदी की मूर्तियां लगनी चाहिए मंदिर में, दूसरी मंदिर में जो कि मोदी का मंदिर हो, और उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए। राम विष्णु के अवतार थे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, उनके मंदिर का उद्घाटन हो सकता है, तो विष्णु के 11वें अवतार नरेंद्र मोदी का मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए? साथियों, आज जो इस देश में चल रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद किसी को भी ईश्वर नहीं माना गया, किसी इंसान को भी ईश्वर नहीं माना गया। और जिन्होंने इस देश के लिए काम किया, चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, जवाहरलाल नेहरू हों, या तमाम प्रधानमंत्री हों या समाज सेवी हों, उनको भारत रत्न दिया गया, लेकिन ईश्वर नहीं बनाया गया। लेकिन देश के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब साक्षात ईश्वर बन गए हैं तो जो वो कर रहे हैं उसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि यह देश संविधान से चलता है, यह देश प्रजातंत्र है, इसमें जनता की भागीदारी, जनता के प्रतिनिधियों की भागीदारी जरूर है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईश्वर हो चुके हैं तो चाहिए कि संविधान को हटा दें, लोकतंत्र को खत्म कर दें और राम की तरह राजा बन जाएं और राज करें। लेकिन क्या ऐसा होने वाला है? चाहते तो वो ऐसा ही है। इस देश को, भारतवर्ष को, अखंड भारत को, धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से उन्हें विष्णु का दर्जा दिया गया है। अगर उन्हें विष्णु का दर्जा दे दिया जाएगा तो कोई आवाज़ नहीं उठेगी ईश्वर के खिलाफ, विष्णु के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, और मोदी इस देश के राजा बन जाएंगे, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और प्रजातंत्र संविधान
खत्म हो जाएगा। तो आज धार्मिक उन्माद पैदा करके जिस तरह से देश को आगे ले जाने की कोशिश हो रही है, इस कोशिश में ये कामयाब होंगे या नहीं होंगे, हमें तो लगता है इनका मंतव्य पूरा होने वाला नहीं है। इस देश के 140 करोड़ लोगों के बीच संविधान और प्रजातंत्र अगर फल फूल रहा है तो उसमें व्यवधान उत्पन्न करने या उसे ख़त्म करने की सोच रखने वाले नेताओं, संस्थानों को ही ख़त्म कर दिया जाएगा। इस देश की जनता जब जागृत हो जाएगी और अपने राजनीतिक अधिकार, मताधिकार का प्रयोग करके ऐसी सोच को ख़त्म करना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज़ 140 करोड़ देशवासियों और 95 करोड़ मतदाताओं तक पहुंच सके और वो कुछ सोचें